बात वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज के ताल्लुक से, क्योंकि मगरबी बंगाल की जो सूरत हाल है, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला भी देखा गया। हुकूमत की तमाम तरह की यकीन दहानियों और कोशिशों के बावजूद भी इन एहतजाजी मुजाहिरों को अभी तक रोका नहीं जा सका। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मगरबी बंगाल के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। हुकूमत तनकीद का निशाना जिसे बनाया जा रहा है और अब जाकर बंगाल के अंदर बीएसएफ की मजीद 5 कंपनियां तैनात करनी पड़ी हैं, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो सूरत हाल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से खराब ना हो, इस चीज़ का भी अंदाज़ा पहले से एजेंसीज लगाकर इकदाम कर रही हैं। 150 से ज़्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कशीदा सूरत हाल के बीच मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि वक्फ कानून को वापस लिया जाए। अब दूसरी जानिब इन तमाम मुजाहिरीन को, जिनमें बेशतर मुस्लिम तंजीमें जिनको लीड कर रही हैं, आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से पहले ही खुल्लम खुल्ला ऐलान किया गया था कि वक्फ कानून रियासत मगरबी बंगाल या वेस्ट बंगाल के अंदर नाफिज नहीं किया जाएगा। तो एक उस सहारे के तहत दूसरी जानिब जब कार्रवाइयाँ होने लगी तो बेशतर अफराद को यह कहकर पकड़ा गया कि ये शर्त पसंद अनासिर हैं। सूती और शमशीरगंज जैसे इलाकों में बढ़ती हुई बदमनी के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुतासरा इलाकों में मरकजी नीम फौजी दस्तों की तैनाती का भी हुक्म दे दिया है। और इसके बाद तशद्दुद इलाकों में तकरीबन 300 से ज्यादा बीएसएफ एहलकार तैनात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर बीएसएफ के इजाफी जवानों को तैनात किया गया है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने भी बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता रोज मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ एहलकारों की 5 इजाफी कंपनियों की तैनाती का ऐलान किया। और वजारत दाखिला के बयान के मुताबिक दाखिला सेक्रेटरी ने तशद्दुद के सिलसिले में मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कहा कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखें, जल्द अज जल्द हालात मामूल पर लाने के लिए मुनासिब इकदाम करें। और वजारत दाखिला के बयान के मुताबिक मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के साथ बातचीत में वेस्ट बंगाल के डीजीपी ने यह तफसीलन बताया है कि सूरत हाल कशीदा है लेकिन काबू में है और इस पर गहरी नजर मुसलसल इदारे रख रहे हैं। मकामी तौर पर तैनात जो बीएसएफ एहलकार हैं उनसे मदद ली जा रही है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ममता बनर्जी के इस बयान की तनकीद भी हो रही है कि उनकी हुकूमत वक्फ तरमीमी कानून को लागू नहीं करेगी। बीजेपी लीडरान या आला क़यादत ये कह रहे हैं कि ममता को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए आइन का कोई एहतराम नहीं है और पुरतशद्दुद मुजाहिरे या जब रियासत जल रही है, बड़े इलाके में बदमनी है, तो उस वक्त वो इन तमाम चीज़ों को रोकने या कम करने के बजाय कोशिशें कर रही हैं कि मज़ीद वो अपने सियासी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इक़दाम करें। इधर दूसरी जानिब अगर ममता बनर्जी बंगाल में वक्फ एक्ट लागू करने से इनकार कर रही हैं तो ये वाज़ेह है कि वो अंबेडकर के बनाए हुए आइन का कोई एहतराम नहीं करती। बीजेपी उन्हें मुसलसल टारगेट कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर जब हाथ से बाहर कुछ इलाकों में निकली या मजीद फोर्सेज मरकज से बुलानी पड़ी, मरकज से रब्ता करना पड़ा, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा वो हदफ तनकीद बन रही है। दीगर कई रियासतों में जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है, पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला देखा गया है। मगर अच्छी बात है कि कोई किसी भी तरीके से कोई यहाँ पर मज़ीद जो पहले 1-2 दिन के अंदर नुकसान हुआ उसके अलावा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पहले 2 दिन के अंदर जहाँ पर गाड़ियों को नजर आतिश किया गया था, सूरत हाल ख़राब हुई, उसके बाद रफ्ता रफ्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई।